नमस्कार। एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज चैप्टर नंबर 43 के अंदर हम पढ़ते हैं दैट शब्द को। ठीक है, और दैट शब्द को हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। ये कंजक्टिव बनता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, ये बहुत सारी जो है वो अलग अलग फंक्शन करता है। तो जैसा हमने प्रीवियसली पढ़ा है उसी तरह से, जैसे हमने एडवर्ब की टेक्निक देखी थी पिछले जो वीडियो के अंदर, हमने देखा था कि कोई वर्ड एडवर्ब जो है वो कब होता है, जब उसके प्लस में फुल स्टेप हो, फुल स्टॉप हो, या फिर नाउन या प्रोनाउन नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में कोई जो शब्द है वो क्या बनता है, क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन में सेम सेम शब्दों की, और वो प्रेपोजिशन की पहचान, अगर प्रेपोजिशन होगा तो उसके प्लस में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। ये पहचान थी कि दो शब्द जैसे इन, जैसे आउट, जैसे आफ्टर, बिफोर, सिंस, बट, ये सारे शब्द हमने देखे, ये एडवर्ब तब बनेंगे जब बाद में नाउन प्रोनाउन नहीं हो, और बाद में नाउन प्रोनाउन हो तो क्या होगा, प्रपोजिशन। तो इसी तरह की परिस्थितियों को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम दैट को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे इजी वे में। देखिए बिल्कुल, पहला है व्हाट इज दैट नॉइज, व्हाट इज दैट नॉइज। अब ध्यान से देखिए कि व्हाट इज दैट नॉइज। अब इस सेंटेंस में जो है वो नॉइज जो है, ठीक है, नॉइज जो क्या है वो एक नाउन है, वो क्या है, एक नाउन है। दैट जो है ना इस नॉइज को बता रहा है, इसलिए दैट क्या हुआ, इसको क्वालिफाई करा, इसलिए दैट क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। व्हाट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, दैट यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन। व्हाट यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन। इज वर्ब हो गई। दैट हमारा एडजेक्टिव किसको बता रहा है, इस नॉइज शब्द को बता रहा है। तो दैट वर्ड नॉइज को बताता हुआ एक एडजेक्टिव है। ध्यान से देखें एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हमने समझा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे। क्या करे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, वो एडजेक्टिव होता है। यहां पर इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, दैट कर रहा है। ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका देखिए, थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखेंगे यहां पर। ठीक है, अब देखिए ये हमारी वर्ब है। ठीक है, ये हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद में यहाँ पर जो है वो एक जो है वो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट के सेंस में, सब्जेक्ट के सेंस में ये वर्ड आ रहा है दैट नॉइज। अब दैट नॉइज पूरा जो क्या है, एक नाउन फ्रेज है। क्या है, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज में एडवर्ड होता है जो है वो नाउन होता है। तो यहाँ पर नॉइज नाउन है, तो इसका प्री मोडिफायर जो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नाउन का प्री मोडिफायर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, याद रखेंगे। तो ये एडजेक्टिव क्या हो गया, दैट बन गया है। उसके बाद देखिए दिस इज, दिस इज वट आई मीन, दिस इज वट आई मीन, दिस इज, यहाँ इज वर्ब आ रही है। अब वर्ब से पहले का पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी दिस इज वट आई मीन। ठीक है, यहां पर एक ये वर्ब आ गई और वट आई मीन एक ये वर्ब आ गई। तो यहां पर वोट जो है ना ये क्या है, कंजक्शन बन गया। ठीक है, अब हम ये देखें कि दिस इज, दिस के बाद में क्या आ रहा है, इज आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा सब्जेक्ट, इज वर्ब से पहले। देखिए दिस और इज। अब ये वर्ब आ गई, वर्ब से पहले का पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी या तो नाउन फ्रेज की होती है या प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की होती है। और दोनों में से, दोनों को अगर एक कॉमन नाम दे तो वो हो जाता है नाउन फ्रेज। ठीक है, तो यहां पर इस जो है सब्जेक्ट के अंदर या तो हेडवर्ड नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो ये जो है दिस क्या है, दिस यहां पर क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे इसे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो यहां पर एडजेक्टिव और नाउन होने की टेक्निक आप देखिए क्या होती है। जब हम किसी ऐसे शब्द को देखें जो जो क्या है, सेम, यानी ऐसे शब्द, हम ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं, ऐसे शब्द जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बनते हैं। कुछ एक शब्द होते हैं जैसे ऑल हो गया, जैसे दिस हो गया, जैसे दैट हो गया, जैसे सम हो गया। ये कुछ एक वर्ड्स है, ये एडजेक्टिव भी बनते हैं और प्रोनाउन भी बनते हैं। अब मुद्दा ये है कि हम पहचाने कैसे, मुद्दा ये है कि पहचाने कैसे। मान लीजिए ऑल जो है ना वो क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। ऑल को अगर हम प्रोनाउन माने तो इसके प्लस में क्या क्या चीजें आ सकती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस चीज को, इससे बाहर कोई भी बात नहीं है कि ऑल
एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव भी बनता है और प्रोनाउन भी बनता है। तो इसकी पहचान कैसे होगी? अगर प्रोनाउन बनेगा तो इसके बाद में क्या आएगी? वर्ब आ सकती है। क्या आ सकती है? वर्ब आ सकती है ना? हाँ जी, इसके बाद में क्या आ सकती है? वर्ब आ सकती है। उसके बाद में क्या आ सकता है इसके अंदर? वर्ब के अलावा क्या आ सकता है? ऑफ आ सकता है। क्या आ सकता है? ऑफ आ सकता है। उसके बाद में क्या आ सकता है? फुल स्टॉप आ सकता है, या फिर कोई एडवर्ब आ सकता है। इस तरह की बातें आज मतलब नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा। उसके बाद ये क्या आ सकता है? ठीक है, उसके बाद में एपस्ट्रोफी एस आ सकता है। किसी भी शब्द के प्रोनाउन होने की ये 4 परिस्थितियां होती है। याद रखें, पूरी रनन मार्टिन बुक छान मारिए आप प्रोनाउन के टॉपिक में। जहां जहां आपको ये प्रोनाउन शब्द मिलेगा उसके बाद में या तो वर्ब मिलेगी, या ऑफ मिलेगा, या फुल स्टॉप मिलेगा, या एडवर्ब, या कुछ मतलब नाउन नहीं होगा, या फिर क्या होगा? एपस्ट्रोफी एस बनेगा। जैसे मैं ये लिखूं दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब ये दैट क्या है? दैट्स ऑल का मतलब दैट इज ऑल। तो इनडायरेक्टली यहां पर वर्ब आ रही है और डायरेक्टली यहां पर एपस्ट्रोफी एस लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है? प्रोनाउन है। अब यही शब्द अगर एडजेक्टिव बने तो इसके प्लस में क्या आएगा? नाउन बनेगा। ये 5 बातें याद रख लीजिए। यहां एडजेक्टिव, यहां एडजेक्टिव, यहां प्रोनाउन। बाद में क्या आएगा? कोई भी शब्द, जैसे सम आर हैप्पी, सम आर आ रहा है ना, तो आर वर्ब है तो सम प्रोनाउन। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ आ रहा है तो प्रोनाउन। ठीक है, आई मेट सम अकेला आ रहा है तो प्रोनाउन। एस एपोस्ट्रोफी एस लगेगा नहीं। ठीक है, जैसे आई नो मच, आई नो मच, है ना? एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस, एवरीबडीज नो बडीज, एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो जाता है क्योंकि बाद में क्या लग रही है? वर्ब लग रही है। ठीक है, आई हैव डन दैट मच ओनली, आई हैव डन यहाँ पे वर्ब है। वट का आंसर दे रहा है, वट का आंसर दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर मच वर्ड जो है ना, आप देखते हो दैट मच का मतलब वेरी मच, दैट मच का मतलब क्या हो जाता है? वेरी मच। अब वेरी क्या होता है? वेरी एडवर्ब होता है। वेरी क्या होता है? एडवर्ब होता है। और उसके वेरी के बाद में नाउन लग जाए तो, है ना, दो फंक्शन होते हैं किसके? वेरी के। एक तो होता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी मच, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये शब्द होते हैं, इनमें वेरी एडवर्ब होता है। एक होता है वेरी बुक, वेरी मैन, वेरी टॉय। ये सारा जब वेरी के बाद में नाउन लग जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे वेरी का यहाँ पर तो बहुत है, यहाँ पे यही वही उत्तर होता है कि यही वो किताब है, यही वो आदमी है, वही वो, इस तरह का सेंस बन जाता है। तो इसके बाद में नाउन आएगा तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। और वर्ब है, ये शब्द आएंगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। तो यहाँ पर ये पूरी फ्रेज जो है ना, दैट मच, ये दैट मच पूरी फ्रेज जो है ये क्या बन रही है? ये क्या बन रही है? ठीक है, इसके कारण, ये एडजेक्टिव होने के कारण ये क्या बन रहा है? एडवर्ब बन रहा है। तो दैट मच का मतलब होता है वेरी मच। वेरी मच के सेंस में यहां पर क्या बन रहा है? एडवर्ब बन रहा है। द एविल दैट मैन डू, दैट मैन डू। अब देखिए, लिव्स आफ्टर देम। ठीक है, यहां पर ये दैट जो क्या कर रहा है, यहां पर दो वर्ब देखिए, एक वर्ब तो डू हो गई और एक वर्ब लिव्स हो गई। ये दो वर्ब है। और इस सेंटेंस को अगर अच्छे शब्दों में सही तरह से लिखे तो कुछ ऐसे होगा ये। ठीक है, द एविल लिव्स आफ्टर देम, दैट मैन डू। ये दो फ्रेजेस इस तरह हैं, द एविल लिव्स आफ्टर देम। बुराइयां रहती है उनके जाने के बाद, दैट मैन डू, दैट मैन डू। जो आदमी बुराइयां करता है वो उसके जाने के बाद भी रहती है। अच्छाइयां कर लो चाहे बुराइयां कर लो, मर्जी आपकी है। मुद्दा ये है कि ये दैट क्या है? दैट यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या है? अब इस सेंस में देखो तो अलग लगेगा, लेकिन यहां देखिए दैट से जस्ट पहले क्या आ रहा है? ये इसका क्या आ रहा है? एंटीसीडेंट आ रहा है। जब किसी कनेक्टिव वर्ड के पहले कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, जैसे मैं यहां बात करूं, कोई भी वर्ड है कनेक्टिव है, कोई भी कनेक्टिव है, उसके पहले क्या आ जाए? कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, तो ये नाउन प्रोनाउन क्या बन जाता है? एंटीसीडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? एंटीसीडेंट। और ये क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब बन जाता है। तो यहां पर द एविल दैट मैन डू,
बुराइयां जो आदमी करता है, लिव्ड आफ्टर देम, तो ये दैट वैसे तो कनेक्टिव सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पहले ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आता है, एंटीसीडेंट। द एविल यहाँ पे एंटीसीडेंट है, इसलिए क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, वी लिव सो दैट वी मे, ठीक है, वी लिव सो दैट वी मे लर्न, कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहां पर मुद्दा यह है कि ये दैट क्या है, तो दैट यहां पर सो दैट एक इकट्ठी फ्रेज में है जो उद्देश्य को बताती है, पर्पज को बताती है। वी लिव ताकि हम कुछ सीख सकें, ताकि के सेंस में आता है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के सेंस में आता है, ठीक है। तो यहां पर उद्देश्य के सेंस में आ रहा है, सो दैट वर्ड जो है वो उद्देश्य के सेंस में आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये क्या है, कंजक्शन है, ये कंजक्शन है। अब इससे पहले देखिए सो वर्ड आया हुआ है, सो वर्ड आया हुआ है, इससे पहले लीव्स वर्ड आया हुआ है, ठीक है, क्या नहीं आया, नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो ये कंजक्शन क्या है, कंजक्शन ही है। अब इससे पहले क्या आया हुआ है, ये नाउन प्रोनाउन आया हुआ है, तो ये कंजक्शन क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। ये सारे फंक्शन रेनन मार्टिन में दिए हुए हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं। दैट रूट इज शॉर्टर देन दिस वन, ठीक है, दैट रूट इज वर्ब आ गई, वर्ब से पहले का पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का हेडवर्ड क्या होता है, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, दैट, एडजेक्टिव आ गया। इज शॉर्टर एडजेक्टिव देन कंपैरेटिव, प्रपोजिशन के सेंस में बात करेंगे, और दिस वन जो है वो क्या हो जाता है, यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के सेंस में करेंगे। दिस यहां पर क्या है, डिटर्मिनर है, और वन यहां पे क्या है, ठीक है, प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, याद रखेंगे। तो दिस वन, दैट वाज माय एम, अब दैट के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो वर्ब आए तो प्रोनाउन, वर्ब आए तो प्रोनाउन हो जाएगा। ही इज द ओनली मैन दैट कैन डू, ही इज द ओनली मैन दैट कैन डू, अब देखो कैन डू एक वर्ब है, ही इज एक वर्ब है, तो दो वर्ब को जोड़ने वाला क्या हो जाता है, कनेक्टिव, और कनेक्टिव से पहले जब क्या करे, कोई भी नाउन आ जाए, तो ये नाउन इसका क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और ये क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। वीडियो रोक रोक के देखें, चेक करें अपने नॉलेज को। वी केम हेयर सो दैट वी माइट गेट समथिंग, वी केम हेयर, अब सो दैट के सेंस में आए तो पूरा क्या हो जाता है, कनेक्टिव, और दैट क्या हो जाता है, कंजक्शन के रूप में, और ये किसके सेंस में आ रहा है, प्रोवाइडेड दैट के सेंस में, या फिर पर्पज के सेंस में, उद्देश्य बताने वाला। मॉडल में भी एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पर मे लगता है, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो माइट लगता है। फिर देखिए, इज योर प्रॉब्लम दैट कॉम्प्लिकेटेड, इज योर प्रॉब्लम दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, यहां पर दैट जो है वो एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब, क्योंकि इज योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड क्या है, प्रॉब्लम, तो दोनों एक चीज हो गया, तो ये क्या बन गया, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। कॉम्प्लिकेटेड कितनी, दैट, इतनी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब वंस अगेन दैट का मतलब क्या है, वेरी है, तो वेरी के सेंस में हम क्या करेंगे, इसको एडवर्ब कर देंगे। एक बात और सोचिए, योर प्रॉब्लम तो क्या है, एक नाउन फ्रेज है, इज यहां पर वर्ब है, इज यहां पर वर्ब है, और कॉम्प्लिकेटेड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का फंक्शन जो है वो कर रही है, तो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। अब बचा ये एक, टेक्निक लगाइए, सोचिए समझिए कि ये तो नाउन है, ठीक है, ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। अब ये दैट जो है वह नाउन को तो क्वालिफाई नहीं कर रहा, इसको तो क्वालिफाई नहीं कर रहा। अब ये दैट या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या इज को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, या तो एडजेक्टिव को या फिर इज को, या तो एडजेक्टिव को या वर्ब को, दोनों को वैसे एक को क्वालिफाई करेगा, और दोनों को भी करे, किसी को भी करे तो भी एडवर्ब है। मैंने बता दिया आपको, ये दैट इज कॉम्प्लिकेटेड को क्वालिफाई कर रहा है, आई टोल्ड यू, मैंने बताया आपको। लेकिन अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा है, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसे करिए ना, वर्ब नाउन, ये नाउन फ्रेज आ गई, ये वर्ब आ गई, और इसके बाद में ये क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लीजिए, एडजेक्टिव के रूप में आई हुई है। अब बचा ये प्राणी जो है वो क्या है, प्रॉब्लम दैट तो कुछ होता नहीं, यानी ये जो वर्ड है योर दैट प्रॉब्लम होता तब तो एडजेक्टिव बन जाता, ठीक है, दैट इज योर प्रॉब्लम होता तो दैट्स के सेंस में हम प्रोनाउन कर देते, ठीक है। अब ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये इसको क्वालिफाई जो है वो नहीं कर रहा, अब या तो इसको करेगा या इसको करेगा। अब आपने ये तो पढ़ा है कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब, तो ये एडवर्ब मान लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कर रहा है किसको कर रहा है, तो देख लीजिए ना, जो आते हैं वो निकालिए पहले,
जो आते हैं वो निकालिए, इजी वे में समझिए, अच्छा है पढ़ने में, बिल्कुल आसान है, अच्छे से करिए इसको। और जो है वो कई बार जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ये वो ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियोस के आपको टेलीग्राम लिंक और जो है वो एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप पूछ सकते हो टेलीग्राम मैसेज के माध्यम से, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यू ऑल आर वेलकम्ड ऑलवेज, हमेशा आपका स्वागत है। आप आइए और अपने जो है वो नॉलेज को बढ़ाइए और सिलेक्शन श्योर करिए। टेस्ट सीरीज, क्लासेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।